हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज एक ख़ास तकनीक, एक विशेष हीलिंग मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। वो है टच थेरेपी, मतलब दूसरों को छू के, दूसरों को स्पर्श करके उन्हें हील कर देना। बहुत सारे लोगों में ये एबिलिटी बाय बर्थ होती है। इस चीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं आप अपने ट्विन फ्लेम को, अपने सोलमेट को, अपने फैमिली मेम्बर को, किसी को भी हील कर सकते हैं। अपने सन को, अपनी डॉटर को, किसी को आप हील कर सकते हैं इन टेक्निक का यूज़ करके, टच करके। काफ़ी बार आपने महसूस किया होगा कोई ख़ास विशेष पर्सन वो आपको टच करते हैं, आपको अच्छा फील होता है, आपको फील गुड होता है, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इन्हेंस हो जाता है। लेकिन कुछ खास पर्सन आपको अगर आप टच करें, आप एनर्जी ड्रेन सा महसूस करते हैं। इसी टॉपिक पे हम डिटेल से आज बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है लाइव विब्रेशन के इस न्यू वीडियो में। मैं हूं अंकित स्टो। आप सबकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी, सर हीलिंग कॉन्टिन्यूटी से नहीं हो पाती है, और अगर नहीं हो पाती तो टच थेरेपी बहुत ज़्यादा कारगर है। एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स के लिए तो अमृत है ये। क्यों? क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है तो आप बहुत आसानी से टच थेरेपी के थ्रू एक दूसरे की वाइब्रेशंस को राइज कर सकते हैं, क्योंकि आप सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं, आप सेम ब्लूप्रिंट पे हैं, आप दोनों एक ही हैं। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ एक दूसरे को टच थेरेपी 100% काम करती है, 100%। मैंने सारे केसेस देखे हैं। अगर आपके बीच ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वैसे भी टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। अब इमेजिन करिए एक दूसरे को टच करके कितनी हीलिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके कर्मा रिलीज कर सकते हैं, स्पिरिचुअल इमोशनल बॉन्ड को इन्हेंस कर सकते हैं। इसी की टेक्निक मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम अगर देखते हैं, टच थेरेपी इंडिया में बहुत ज़्यादा पुरानी है। लोग एक दूसरे को छू के, टच करके बहुत पहले से हील करते आ रहे हैं। इसका एक एग्जांपल रेकी हीलिंग है, बिकॉज रेकी हीलिंग में एक पार्ट होता है जिसमें हम टच करके दूसरों को हील करते हैं। जैसे डिस्टेंस हीलिंग करते हैं हमारे यहाँ, जैसे होती है डिस्टेंस हीलिंग, एक पर्सन को दूसरे पर्सन तक, अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी है तभी भी आप कनेक्ट होकर उसको हील कर सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से टच थेरेपी बहुत ज़्यादा कारगर है। जो पर्सन आपको हील कर रहा है, अगर आपने काफ़ी बार देखा होगा कोई आपके सर पे हाथ रखता है तो आपको बेटर फील होता है। कोई हायर वाइब्रेशन वाला पर्सन अगर आपके सर पे हाथ रख देता है तो अच्छा फील होता है। उसी तरीके से आपकी वाइब्रेशंस चेंजेस आ जाती है। ये एक हीलिंग का ही पार्ट है, जिससे बेसिकली और एक ख़ास टेक्निक से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो है एनर्जी बाथ। आप बहुत सारे लोग आप में से एनर्जी बात के विषय में नहीं जानते होंगे। उन्हीं लोगों के लिए मैं बता दूं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। जो लोग रेकी करते हैं वो एनर्जी बात 100% जानते होंगे, या एनर्जी बात करने के बाद अगर आप टच थेरेपी अप्लाई करते हैं तो इसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाते हैं। और आप चाहे दूर भी हों अपने ट्विन फ्लेम से, तभी भी उन्हें हील कर सकते हैं। कैसे किया जाता है एनर्जी बात? देखिए, सबसे पहले आप सुखासन में पैरों को फोल्ड करके बैठ जाइए और कनेक्ट होइए अपने उस कॉस्मोस एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होइए। कुछ देर मेडिटेशन करिए, कोई भी मंत्र, चैंटिंग, जाप, कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। और जब आपको लगे कि आपकी एनर्जी इन्हेंस हो गई है, पूरी एनर्जी, पूरी बॉडी को एनर्जी के चारों तरफ अपने कवर कर लीजिए। जैसे आप नहाते हैं, पूरी बॉडी में आपके पानी बहता हुआ नीचे तक जाता है, उसी तरह पूरी एनर्जी, किसी भी रंग की, किसी भी कलर की, एक हायर फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी से आपको नहाना है, आपको बाथ लेना है। इसे कहते हैं एनर्जी बाथ लेना। अगर आपको एनर्जी ड्रेन सा एहसास हो रहा है किसी पर्सन के पास जाने के बाद, आपको बेटर फील नहीं हो रहा है, आपके इमोशन स्टक हैं, आपका काम करने में मन नहीं लग रहा है, आप फोकस्ड नहीं हो पा रहे, तो एनर्जी बात बहुत सारे लोग लेते हैं। उससे उनका फोकस भी बढ़ता है, कुछ समय के लिए इम्प्रूवमेंट तो आता ही है। तो ये बात लेने के बाद आप टच थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी चक्रा पे, जिस भी बॉडी पार्ट पे अगर पेन हो, अपने पार्टनर से कहिए जिससे आपकी एनर्जी मैच होती है। उस पार्ट पे टच करते ही आप कुछ समय पे महसूस करेंगे वो पेन धीरे धीरे वो डिक्रीज होने लगेगा
और मिरेकली वो सही होने लगेगा। आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत तेज़ी से वो हील हो जाता है। इस समय आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कौन से हाथ से एनर्जी रिसीव करते हैं, कौन से हाथ से एनर्जी देते हैं। कुछ हाथ हैं यहाँ पे आपको एनर्जी ड्रेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेल फीमेल में ये अलग अलग होता है, मैंने दूसरी वीडियो में ये बताया हुआ, आप वो वीडियो डिटेल से देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं टच थेरेपी कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप एनर्जी बात लीजिए, देन उस पर्सन को जो आपके सामने है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई छोटा सा बच्चा है, उसे हील कर सकते हैं टच के थ्रू। अगर आप उसे एनर्जी बाथ प्रोवाइड कर सकते हैं, यूज़ करिए, उसके सर पे रखिए, पूरी बॉडी को उस पर एनर्जी फ्लो होने दीजिए। इससे उसकी बात भी हो जाएगा, उससे एनर्जी फ्लो भी उसकी बॉडी में बढ़ जाएगा। अगर ये प्रोसेस आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप वाइज कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, ये बहुत ख़ास पॉइंट है इस वीडियो का, क्योंकि इसको अप्लाई करने पे आप के जो भी पास्ट लाइफ बैगेजेस हैं या कर्मा है, जहाँ पे आप स्टक हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कोई इशू आ रहा हो, चाहे आप इमोशनल कोई ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, या स्पिरिचुअली आप स्टक हों। देखिए, यहाँ पे आपको कनेक्शन जानना पड़ेगा कि सामने वाले पार्टनर से मेरे किस लेवल का बॉन्ड है, इमोशनल बॉन्ड है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है। अगर वो स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है तो उसे ट्विन फ्लेम कहते हैं, अगर इमोशनल है तो यहाँ पे सोलमेट हो सकता है। अगर किसी तरह का कार्मिक बॉन्ड है, मतलब एक दूसरे की लाइफ में पेन और सफरिंग लेके आते हैं बस आप लोग, तो यहाँ पर हीलिंग बहुत ज़्यादा कारगर हो सकती है, आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। अगर कोई कार्मिक पर्सन है, तभी आपकी एनर्जी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, लेकिन आप अगर बार बार बात ले रहे हैं, बार बार अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप की टेस्ट थेरेपी अपने पार्टनर या कोई भी ऐसा पर्सन जिससे आपकी एनर्जी मैच कर रही है, उससे इस तरह से एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, तो आप उस कार्मिक बॉन्ड से हमेशा के लिए रिलीज़ हो जाएंगे। वो चीज़ें हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चली जाएंगी, बिकॉज आपके वो जो पास्ट लाइफ बैगेजेस थे या ग्रह दोष थे, उसे आप रिलीज़ कर सकते हैं। ये साइकिक एबिलिटी आप कैसे देखिए कि आप में है कि नहीं, इस पर वर्क कैसे करें, इन चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना पाम देख सकते हैं, जो फीमेल्स हैं वो अपना लेफ्ट पाम देखेंगी और जो मेल्स हैं वो अपना राइट पाम देखेंगे। क्या देखना है? अपनी लिटिल फिंगर देखना है। लिटिल फिंगर के नीचे अगर बहुत सारी ये लाइनिंग है, ये मरकरी माउंट होता है, बुध होते हैं, यहाँ पे अगर बहुत सारी आपको लाइनें दिखाई दें, इसका मतलब है कि आप में हीलिंग एबिलिटी है, आप में बाय बर्थ हीलिंग एबिलिटी, आप एक अच्छे साइकिक बन सकते हैं। इसके साथ अगर आपका मून सपोर्ट कर रहा है, आपकी माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर जा रही है, फीमेल्स अपने लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं, और दोनों हाथ में देखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर लेफ्ट हैंड में बेसिकली फीमेल्स की अगर नीचे माइंड लाइन, उनकी मस्तिष्क रेखा जो आपकी जो ये जीवन रेखा और हृदय रेखा हार्ट लाइन के बीच में होती है, वो नीचे की ओर बेंड कर रही है, तो अच्छा इमेजिनेशन और हीलिंग एबिलिटी होती है। साथ में अगर बुद्ध पर्वत पे वर्टिकल लाइनिंग है आपको, और आपको अगर नज़र आए नीचे से चलती हुई एक भाग्य रेखा आपके मरकरी फिंगर तक जाती है, इसे हेल्थ लाइन कहते हैं। अगर ये लाइन आप में है तो डेफिनेटली आप हील कर सकते हैं दूसरों को। कुछ साइकिक एबिलिटी के और भी साइन है, जैसे क्रॉस होना, जो कि मैंने काफ़ी बार बताया है। आपके माइंड लाइन और आपके हार्ट लाइन के बीच में क्रॉसेस हैं, इस तरह के क्रॉस बन रहे हैं मिडिल में एकदम। इसका मतलब है कि हाँ, आप में इंट्यूशन एबिलिटी है, आप चीज़ों को समझ जाते हैं, आपको आभास, पूर्वा आभास हो जाता है घटनाओं को होने से पहले। इस तरह की साइकिक एबिलिटी अगर आप में है, इंट्यूशन एबिलिटी है, आप अवेकन हो रहे हैं, अवेकन पर्सन हैं, तो डेफिनेटली आप इस एबिलिटी का यूज़ करके अपने साइकिक एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं,
तब देखिएगा आप टच थेरेपी देते कितनी जल्दी सामने वाला हील हो जाता है। अगर आप उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, देखिए कि सामने वाला कितना जल्दी हील हो जाता है। बट एक बस आपकी कंडीशन है कि आपकी खुद की वाइब्रेशंस हाई हो जानी चाहिए, अदरवाइज आपकी एनर्जी बार बार जाएगी। अगर आपको कनेक्ट होना यूनिवर्स से नहीं आता है, आपको कॉस्मोस से एनर्जी लेना नहीं आता है, बहुत सारे लोग ऐसे करने पे क्या होता है, दूसरों के लिए विश कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ये कभी भी मत करें। ये अगर आप कर रहे हैं तो इसको बंद कर दें। आप कनेक्ट होइए पहले। बहुत सारे रेकी हीलर भी मेरे से बात होती है, वो दूसरों को हील करते हैं बट उनकी एनर्जी उनके ऊपर आ जाती है, वो ठीक से हील नहीं कर पाते। इसका मतलब रेकी आपने अच्छे से नहीं सीखी है। रेकी सीखने का मतलब है आप कॉस्मोस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आपको खुद अपनी एनर्जी किसी पर्सन को नहीं देनी है, आप कॉस्मोस से कनेक्ट होके कॉस्मोस एनर्जी उनको देनी है, जिससे आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके कर्मा पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लगातार ग्रोथ करेंगे, चाहे वो आपकी ट्विन हो, उनको भी अपनी सारी एनर्जी नहीं देनी है ना, तो आप कैसे ग्रोथ कर पाएंगे। सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस जर्नी, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को, अपने ट्विन फ्लेम को, किसी भी पर्सन को हील कर सकते हैं। होपफुली ये छोटी सी वीडियो आपके काम आए, आपके फ्यूचर में इन छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने आप का ग्रोथ कर पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए थे, वीडियो पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।